Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बहनों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, वहां पर मैंने एक सवाल किया है कि बपतिस्मे के संस्कार को बाइबल में से हम हटा क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हमने इस संस्कार का, इस धार्मिकता का बहुत ज्यादा मजाक बना दिया है। और हम देखते हैं कि जो परंपरागत कलीसियाएं हैं और जो रूढ़िवादी कलीसियाएं हैं, उनमें तो बपतिस्मा होता ही नहीं है। बचपन में ही उन्हें छींट से, जब वो कुछ जानते भी नहीं है पाप के विषय में, परमेश्वर के विरोध के विषय में, परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने के विषय में, जब वो कुछ जानते ही नहीं है, जब वो पाप से अनजान है, उस वक्त उनको बपतिस्मा दिया जाता है। और बपतिस्मे की सारी डेफिनेशंस को उन्होंने एक पोटली में बंद करके ऊपर रख दिया है। तो ये तो हम बहुत दिनों से देखते आए हैं और कई बार मुझे ये सब देख करके बहुत दुख होता था, बहुत ही गुस्सा भी आता था कि आखिर ये परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, और जिसे प्रभु ने उचित धार्मिकता ठहराया है उसको ये अनुचित रीति से क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी होता था, बहुत गुस्सा भी आता था। लेकिन आज के समय में मेरे प्यारे बहनों, मैंने कुछ ऐसे प्रचारकों को जो बाइबल आधारित प्रचार करते हैं, उनके मुंह से ये कहते हुए सुना कि हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, बिना बपतिस्मा लिए हुए ही हम प्रभु भोज ले सकते हैं और बपतिस्मा का उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं भी ये जानता हूं और मैं भी ये प्रचार करता हूं कि बपतिस्मा एक अलग धार्मिकता और संस्कार है और उद्धार अलग है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को पाते हैं, लेकिन बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई हुई एक ऐसी रीति है, एक ऐसी धार्मिकता है जो प्रभु ने स्वयं से की है। तो हम कैसे इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, या हम कौन होते हैं किसी भी बात को अपनी मन से कहने वाले। मेरे प्यारे बहनों, आजकल यही हो रहा है मेरे प्यारे बहनों कि हम लोग केवल अपने मन की बात कर रहे हैं, केवल अपने मन की बात कर रहे हैं, बाइबल के वचन की बात नहीं कर रहे। मैं किसी का भी विरोध नहीं करना चाहता हूं और ना ही मैं किसी का विरोध करता हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जब हम वचन का प्रचार करें, जब हम वचन को किसी को समझाएं, वचन के द्वारा किसी को समझाएं, तो वचन से ही समझाएं, मन से नहीं समझाएं। क्योंकि हो सकता है कि जिसे हम अपने मन में सही समझ रहे हों, उसे हम परमेश्वर की जगह हम जब जाएं, जब परमेश्वर के यहां हमारा न्याय हो, तब वो बात हमारे लिए गलत साबित हो जाए। और वो बात हम पर तो आएगी ही आएगी, बल्कि जिसे हमने सिखाया है, यदि उसे मानकर वो गलत रास्ते पे गया तो भी उसके पाप का भी जो हिस्सा है उस सिखाने वाले के सर पर जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, जब मैंने इसे देखा तो अब तो मैं बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि पहले तो मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, दुखी होता था, लेकिन अब मैं पीड़ित हो गया हूं। मैं अब ये सोच सोच करके दुखी होने लगा हूं कि हे प्रभु, मैं कैसे समझाऊं कि हमें मन की बात नहीं करनी है, हमें वचन की बात करनी है। तो मेरे प्यारे बहनों, आज मैं आपको अपने मन की बात बताने नहीं आया हूं, आज मैं आपको पवित्र शास्त्र की बातें बताने आया हूं, वचन के द्वारा बताने आया हूं। और ना ही आज मैं आपको कोई अपनी शिक्षाएं देने आया हूं, ना ही मैं आपको कोई अपना मत थोपने आया हूं। मैं केवल आज बपतिस्मे के विषय में पवित्र शास्त्र से जो जो हमें बताया गया है, या जो जो इसमें लिखा है, उसको पढ़ करके एनालिसिस करेंगे और हम स्वयं से खुद से अपने आप से ये फैसला करेंगे कि हमें किसी प्रचारक के मन की बात को सुनना है या फिर पवित्र शास्त्र के वचन की बात को सुनना है। इसीलिए ये थंबनेल मैंने डाला है कि यदि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और आपको बपतिस्मे की धार्मिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि बहुत सारी रूढ़िवादी और परंपरागत कलीसियाओं को फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर इसे बाइबल में से क्यों नहीं हटा देते हो। लेकिन हम जैसे लोग इन्हें हटाने नहीं देंगे, हम जैसे लोग इन बातों को सच्चाई के साथ जरूर बताते रहेंगे, ताकि लोग सही रीति से वचन की बात को समझें, ना कि मन की बात को। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका हम 3 अध्याय 14वें और 15वें वचन को पढ़ते हैं।
वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से वो बपतिस्मा लेने जाते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला थोड़ा सा झिझकता है और वो कहता है कि मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास लेने आया है। प्रभु उससे उत्तर देते हैं कि अब ऐसा ही होने दे, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की इस वचन को बड़े ध्यान से यहां पर आप सुनिए। प्रभु कहते हैं क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता पूरा करना उचित है। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, इट इज फिटिंग फॉर अस टू फुलफिल ऑल राइटियसनेस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने इसको करके दिखाया है, प्रभु ने इसको एक उदाहरण के तौर पर करके दिखाया है। और अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात सुने तो उसे तो बपतिस्मा लेने की जरूरत ही नहीं, बल्कि वो तो उल्टा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चाहता है कि मैं उसके हाथ से बपतिस्मा लूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने ये क्यों किया? प्रभु ने ये क्यों किया? अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर ये खास नहीं था, तो प्रभु ने ये क्यों किया? केवल मुझे जो परंपरागत कलीसियाएं और रूढ़िवादी कलीसियाओं के जो अगुए हैं और जो आजकल जो बाइबल आधारित प्रचारक हैं, वो इस बात का जवाब मुझे दें कि प्रभु ने ये क्यों कहा कि इसी रीति से, रीति यहां पर लिखा है, रीति से, इसी रीति से, इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, उस तरीके से हमें सबको, मुझे नहीं, प्रभु कहते हैं हमें सब धार्मिकता पूरी करना उचित है। और बपतिस्मे की रीति को प्रभु यीशु मसीह ने क्या ठहराया है? प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे के रीति को, बस बपतिस्मे के संस्कार को धार्मिकता ठहराया है। उसने ये नहीं कहा कि ये केवल एक रिचुअल है, उसने रिचुअल नहीं ठहराया, उसे धार्मिकता ठहराया है। तो मेरे प्यारे बहनों, आज का ये संदेश आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिल पाते हैं। बहुत बार आप लोगों से सवाल करते हैं तो वहां केवल मन की बात की जाती है, वचन की बात नहीं की जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल मन की बात की जाती है, लेकिन कभी कभार वचन की बात को छोड़ केवल मन की बात की जाती है। तो आपको बपतिस्मे से लेकर के सारे सवालों के जवाब आज इस संदेश में आपको मिलने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं कोई अपनी मन की बात या शिक्षा आपके ऊपर थोपने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल पवित्र शास्त्र के द्वारा अध्ययन करूंगा। 5 सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप ये डिसाइड करिएगा कि ये मन की बात है या फिर ये वचन की बात है। यदि वचन की बात है तो उसी रीति से आपको उसे अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि हम किसी भी बात को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए एक्ट, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई बातें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताई गई शिक्षाएं, खास तौर पर इन्हें तो हम बिल्कुल भी अपने जीवन से निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ 5 सवालों के जवाब जानेंगे और इन 5 सवालों के जवाबों में ही हमारे जो बपतिस्मे को लेकर के जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला सवाल है कि बपतिस्मा क्या होता है, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि बपतिस्मा क्या है। बहुत सारे भाई बहन ये जानते ही नहीं है कि बपतिस्मे का मतलब क्या होता है, ये बपतिस्मा होता क्या है। दूसरा सवाल हम आज यहां ढूंढेंगे कि क्या बपतिस्मे के बगैर उद्धार नहीं हो सकता, या उद्धार प्राप्त करने के लिए या उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना आवश्यक है। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा हमें कब लेना चाहिए या हमें कैसे लेना चाहिए, यानी कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। और चौथी बात मेरे प्यारे भाई बहनों कि बपतिस्मा लिए बगैर हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं और बपतिस्मा लेकर के हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी बपतिस्मा लिए बगैर हम क्या क्या नहीं कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका जवाब हम देखेंगे कि यदि हम चाह रहे हैं कि हमारा बपतिस्मा हो जाए और हमारा पास्टर या हमारा जो अगुवा है वो हमें बपतिस्मा नहीं दे रहा किसी भी कारण के वजह से, तो हम ऐसे में क्या करें, हम कैसे अपने आप को उन सभी धार्मिकताओं में पूरा करें जिसे प्रभु ने कहा कि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता पूरी करना उचित है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बहनों हम जानेंगे कि बपतिस्मा क्या है।
और हम देखते हैं कि बपतिस्मे के विषय में हम नए नियम में पढ़ते हैं। ये जो बपतिस्मा का जो शब्द है ये केवल नए नियम में ही हम पढ़ते हैं। पुराने नियम में हम बपतिस्मे का शब्द नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पुराने नियम में भी हम बपतिस्मे को देखते हैं। तो पहले तो हम पुराने नियम में कुछ बपतिस्मों को देखेंगे जो किए गए हैं, जो परमेश्वर के द्वारा हुए हैं, और उनमें से एक का जिक्र पौलुस ने भी किया है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा का बपतिस्मा लिया, यानी कि जब इजरायली लोग लाल सागर को पार करते हैं और लाल सागर परमेश्वर के हुक्म से दो हिस्सों में बंट जाता है और इजरायली उसमें से होकर के गुजर जाते हैं, तो उस पानी में से निकलने की क्रिया को पौलुस ने यहां मूसा का बपतिस्मा दिया है। तो पहले तो हम ये देखेंगे ये क्रिया कहां कहां हुई है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि पानी में से, लाल सागर में से, बीच में से इजरायली गुजर गए। दूसरा हम देखते हैं कि जब यहोशू जो कि मूसा के शिष्य थे और मूसा के बाद इजरायलियों के नेतृत्व के उत्तराधिकारी हुए और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की लीडरशिप में जो इजरायली हैं उन्होंने इजराइल देश को अपने अधिकार में लिया है। तो हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में कि यहोशू जब अपने नेतृत्व में इजरायलियों को इजराइल में प्रवेश कराते हैं तो यरदन नदी को वो पार करते हैं और अद्भुत रीति से, जैसे मूसा के समय में लाल सागर दो भाग हुआ था, वैसे ही यहोशू के समय में परमेश्वर ने यरदन नदी को सुखा दिया था, एक जगह रोक दिया था और जितने इजरायली थे वो उसमें से पार हो गए थे। आप यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय में इस बात को पढ़ सकते हैं, यहां पर मैं वचन नहीं पढ़वाऊंगा। तो यहां हम देखते हैं कि वो पार हो गए हैं। एक और हम जगह देखते हैं, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इनकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर है क्या ये। और तीसरा हम देखते हैं जो एलिया है, एलिया भविष्यद्वक्ता हैं, और जब वो अपने शिष्य एलीशा के साथ जा रहे हैं, जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला है, दूसरा राजा उसके 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब वो यरदन नदी पर हैं तो यरदन नदी को वो पार करते हैं और वो अपनी चादर से उसमें मारते हैं और वो यरदन नदी जो है 2 टुकड़े हो जाती है और वो उसमें से पार हो जाते हैं। तो 3 बार हम ये जगह देखते हैं। और जैसा कि पार होने को मूसा का बपतिस्मा कहा गया, तो वैसे ही ये भी एक बपतिस्मा है। तो अब सवाल उठता है कि पार होने पर ऐसा क्या हुआ जो बपतिस्मा कहा गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं बैप्टिजो, जिसका मतलब होता है बदल जाना, बदल जाना। तो बदल जाना यानी कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इजरायली थे लाल सागर के इधर वो एक गुलामी की जिंदगी में थे और जो मिस्री लोग थे वो उनके पीछे पड़े हुए थे और लाल सागर को पार करते हुए वो गुलामी से बिल्कुल मुक्त हो गए, मिस्र के भय से वो बिल्कुल मुक्त हो गए और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि इससे पहले का जीवन उनका अलग था और लाल सागर को पार करने के बाद जो जीवन था वो बिल्कुल अलग था। वो अब जंगल के सफर में चले गए थे। ऐसे ही जब इजरायली यहोशू के नेतृत्व में यरदन नदी को पार करते हैं तो उनका जीवन फिर से बदलता है। अब वो जंगल वाले जीवन से बदल करके अब अपने देश के अधिकारी वाला जीवन जीते हैं, यानी कि अब वो पूरी तरह से आजाद हैं और परमेश्वर ने उन्हें वो देश दे दिया जो प्रतिज्ञा का देश परमेश्वर ने उनके बाप दादाओं से, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा में कहा था। उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही हम एलिया के विषय में देखते हैं कि जैसे ही यरदन नदी को पार किया जाता है, वैसे ही एलिया को हम देखते हैं बवंडर में होकर परमेश्वर स्वर्ग में या आकाश में उठा लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मे का मतलब होता है एक जीवन को छोड़कर एक जीवन में प्रवेश कर जाना, यानी पुराने को छोड़ नए में प्रवेश कर जाना। जब मूसा के समय में देखा तो वो गुलामी से आजादी में प्रवेश करते हैं, यहोशू के समय में जंगल के सफर से प्रतिज्ञा के देश में अब जो है प्रवेश करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। वैसे ही एलिया का भी इस धरती का जीवन बदलकर आकाश में उसे जिंदा उठा लिया जाता है। तो बपतिस्मे का मतलब होता है एक जीवन को छोड़ करके दूसरा जीवन प्राप्त करना, एक जीवन को छोड़ दूसरा जीवन प्राप्त करना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, नए नियम में हम 3 प्रकार के बपतिस्मे को देखते हैं।
हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पानी से बपतिस्मा दिया जा रहा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ही यह गवाही दी कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पानी से नहीं वरन पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहां 3 बपतिस्मों के विषय में देख रहे हैं, और तीनों में ही मेरे प्यारे बहनों हमारा जीवन बदलता है। जल और आत्मा से तो हम जानते हैं, प्रभु ने हमें कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय, जब प्रभु समझाते हैं कि जब तक तुम जल और आत्मा दोनों से नए सिरे से जन्म ना लो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो मैंने इन दोनों के विषय में बहुत ही डिटेल से एक संदेश दिया है अपने संडे सरमन में, और मैंने वहां पर पानी का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है बहुत अच्छे से समझाया है, और नए जीवन के विषय में भी समझाया है। इन दोनों संदेशों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पानी आत्मा और आग का बपतिस्मा क्या होता है और नया जीवन क्या होता है। जल और आत्मा से नया जीवन लेना किससे कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 6ठे अध्याय में कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और जैसे वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा वैसे ही हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे सारे जितने भी पुरानी गलतियां, पुराने पाप, पुराने जितनी गंदगी होती है वो सब हम उन्हें वहीं छोड़ देते हैं और एक नई सृष्टि बनकर एक नए जीवन के साथ हम बपतिस्मा लेते हैं। तो वहां भी हमारा पुराना जीवन जो पापमय जीवन था, जो दुनियावी जीवन था, वो खत्म करके अब आत्मिक जीवन की ओर हम बदल जाते हैं। तो बपतिस्मे का जो मतलब है वो आप अच्छी तरह से समझ गए कि अपने पुराने जीवन को छोड़ करके नए जीवन में प्रवेश करना ही बपतिस्मा होता है। और आत्मा के द्वारा जब हमें बपतिस्मा दिया जाता है, क्योंकि जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो पानी से लेते हैं, और उसी घड़ी हमें आत्मा का भी बपतिस्मा दिया जाता है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता करता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का मंदिर हो जाते हैं और हम पर पवित्र आत्मा का छाप दिया जाता है। आग का बपतिस्मा क्या है, आप उस संदेश में जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई, एक सवाल हमारा जो था वो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द बैप्टिज्म, कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा एक जीवन को छोड़ नए जीवन को धारण करना है, नए जिंदगी को धारण करना है। मसीह विश्वासी भी इसी प्रकार से पुरानी सृष्टि को छोड़ नई सृष्टि धारण करके नया जीवन प्राप्त करते हैं, या कहें उनका जीवन बदल जाता है। और अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल यह है कि क्या उद्धार और बपतिस्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या उद्धार बपतिस्मे के बगैर नहीं मिल सकता? और क्या बपतिस्मा लेकर के ही उद्धार मिलेगा? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। मेरे प्यारे बहनों, उद्धार इज डिफरेंट थिंग, उद्धार अलग चीज है और बपतिस्मा अलग चीज है। बपतिस्मा मसीह विश्वासियों के लिए एक धार्मिकता है, एक रीति है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और उसकी देह के अंग बनते हैं, लेकिन उद्धार हमारे विश्वास और हमारे अंगीकार से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बहनों, लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उनमें से एक ने अपने मन को फिराया था, अपने पापों का अंगीकार किया था और प्रभु पर विश्वास किया था, और प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा उसका उद्धार उसी घड़ी क्रूस पर ही प्रभु ने कर दिया था। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे से सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो वहां पर हमें पता लगता है कि उद्धार का बपतिस्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रभु उससे ये नहीं कहते हैं, उस डाकू से ये नहीं कहते हैं कि भाई अफसोस, तू तो बपतिस्मा ले नहीं पाएगा तो तेरा उद्धार नहीं होगा। नहीं, केवल अंगीकार, अपने पापों का प्रायश्चित और प्रभु पर विश्वास करना, अपना उद्धार करता मान लेना ही उद्धार को प्राप्त करना है। दूसरा उदाहरण मेरे प्यारे बहनों, हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, जहां पर कुरनेलियुस के विषय में देखते हैं। एक प्लाटून का सरदार है और अन्य जातियों से है, और पतरस उसके घर जाता है, और वहां पर हम 10वें अध्याय में पढ़ते हैं 44वें वचन से आगे कि जब वो सुसमाचार सुन ही रहे थे तभी वो पवित्र आत्मा से भर गए, और उन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया था। और पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है कि उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे ज्यादा तो हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा की तरफ देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत बड़ी एक महान आज्ञा दी है, जिसे इंग्लिश में हम द ग्रेट कमीशन कहते हैं। और हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय और उसके 19वें और 20वें वचन में प्रभु ने ये हमें महान आज्ञा दी है। प्रभु कहते हैं कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के, ऑल नेशंस, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो प्रभु कह रहे हैं कि पहले चेला बनाओ। तो चेला कैसे बनते हैं? चेला सबसे पहला
उसका जो स्टेप है वो प्रभु पर विश्वास करना है, उस पर अंगीकार करना है, उससे अपना उद्धारकर्ता करके मान लेना है। फिर प्रभु दूसरे स्टेप में कहते हैं कि उन्हें बपतिस्मा दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और तीसरे स्टेप में प्रभु कहते हैं कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, यानी कि शिक्षाएं दो, पवित्र शास्त्र के वचन की जो बातें हैं, भेद की बातें हैं, उन्हें सिखाओ, अपनी संगति में ले लो। तो यहां पर प्रभु ने यह नहीं कहा कि जाओ पहले बपतिस्मा दो और उसके बाद तुम चेला बनाओ, नहीं। तो प्रभु पर विश्वास करना और अंगीकार करना और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना ही काफी है अपने उद्धार को प्राप्त करने के लिए। उसी घड़ी हमें उद्धार मिल जाता है, उसी घड़ी हम उद्धार के योग्य हो जाते हैं। तो बपतिस्मा इज डिफरेंट थिंग और उद्धार इज डिफरेंट थिंग। तो बपतिस्मा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? उद्धार तो हम जानते हैं, हमारे पापों की क्षमा, हमारे पापों से छुटकारा, अनंत जीवन का वादा, ये हमें उद्धार के रूप में मिलता है। क्योंकि उद्धार का जो मतलब होता है सही मायने में वो होता है छुटकारा। छुटकारा मिल जाता है हमें पुराने पापों के दंड से, छुटकारा मिल जाता है हमें इस मृत्यु से, छुटकारा मिल जाता है हमारी गंदगी और बुराइयों से, और हम अनंत जीवन के भागी बनकर उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो यह हो गया उद्धार। अब बात करते हैं कि बपतिस्मा क्या है। हमारा तीसरा सवाल भी यही है कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों ये हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बपतिस्मा हमारा जो अब कलीसियाई जीवन शुरू होगा, प्रभु के लिए जो हमारा जीवन शुरू होगा, उसकी शुरुआत होता है। जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह सारे अपने प्रचार के कार्यों से पहले सबसे पहले बपतिस्मा लेते हैं। सारे कार्यों को शुरू करने से पहले सबसे पहले बपतिस्मा लेते हैं, फिर उसकी परीक्षा होती है, उसके बाद फिर वो अपना प्रचार कार्य शुरू करता है। तो यानी कि प्रभु उससे पहले प्रचार नहीं करते थे। जब तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, जब तक उनका समय नहीं आया था, उन्होंने प्रचार कार्य नहीं किया था। जब समय आया, जब वो 30 साल की उम्र में आए, तब उन्होंने उनका कार्य शुरू हुआ और उस वक्त उन्होंने अपने जीवन को फिर बदल दिया। अब उनका जीवन कुछ और था, क्योंकि उससे पहले उनका जीवन अलग था, पूरी तरह से वो प्रचार नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने घर से निकल करके अब जगह जगह जाकर के प्रचार करना शुरू कर दिया। ये 3.5 साल की, 3.25 या 3.5 साल की सेवकाई प्रभु ने यहां इस धरती पर की है। उस सेवकाई से पहले यानी कि उसने अपनी लाइफ का एक जो उसका जीवन जो बदलने वाला है, उसको बदलने के लिए उसकी शुरुआत में उसने बपतिस्मा लिया है। तो जब हम उद्धार को पा लेते हैं तो फिर हम वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाते हैं, वहां पर अब हमारा जीवन शुरू होता है, वो बदलाव का जीवन। अब हमने उद्धार तो पा लिया, लेकिन अब उस उद्धार को हमें थामे रखना है। जैसे प्रभु कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार तो हमें मिल गया, जब हमने प्रभु पर विश्वास किया हमें उद्धार मिल गया, लेकिन अब उस उद्धार को थामे रहने के लिए हमें एक मसीही जीवन जीना होगा, और मसीही जीवन जीने के लिए मसीही देह में शामिल होना होगा और उसका एक्टिव अंग बनना होगा। क्योंकि जितने मसीही विश्वासी हैं, जब वो बपतिस्मा लेते हैं तो वो मसीह की देह हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री में मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम जानते हैं कि हमने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। अब हम जीवित नहीं है, प्रभु हम में जीवित है। तो जब हम उद्धार प्राप्त कर लेते हैं तो अब हम अपने आप को, अपने पुराने मनुष्य तत्व को, अपनी पुरानी पहचान को, अपनी पुरानी बातों को मार करके प्रभु में नया जीवन पाकर जीवित हो जाए, ताकि प्रभु हम में जीवित हो जाए। यानी कलीसियाई बातों का प्रारंभ, कलीसियाई जो हम कलीसिया के जो अंग बनते हैं उसका प्रारंभ इस बपतिस्मे के साथ होता है। जो पवित्र आत्मा की सहभागिता वाला जीवन है वो इस बपतिस्मे के साथ होता है। तो जैसे ही हम उद्धार को प्राप्त करें, या हम कहें अंगीकार करें और हम पूरा विश्वास कर लें, तुरंत अगले स्टेप में, तुरंत, भले ही उसी दिन, भले ही अगले दिन, भले 3 दिन बाद, भले 4 दिन बाद, जैसा मौका लगे वैसे ही हमें बपतिस्मा ले लेना है। आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? वैसे ही हमें बपतिस्मा ले लेना है। जरूरी नहीं है कि हमने टीचिंग ली है या नहीं ली है, केवल पक्का विश्वास है, प्रभु की कलीसिया में एंट्री करिए और फिर कलीसिया की सहभागिता के साथ, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ परमेश्वर के वचनों को सीखिए और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ाते हुए उसी में विश्वास में प्रबल होते जाइए। तो पहला, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं आपसे कोई भी मन की बात कहने वाला नहीं हूं, मैं केवल वचन की बात कहने वाला हूं। और जितने भी बातें मैंने आपसे कही हैं ये वचन में पाई जाती हैं। और हम अब देखेंगे उदाहरण
क्योंकि हम तो जानते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास दो ही रास्ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम अपने सवालों के जवाब जानें। पहला तो पवित्र आत्मा के द्वारा और दूसरा ये वचन है, और ये सबसे ज्यादा सही है क्योंकि ये रिलायबल है। ये हमें पता है कि वचन में प्रभु ने ये सब बातें लिखी हैं, और पवित्र आत्मा के विषय में जब तक हम परिपक्व ना हो जाए, जब तक हम उसके कॉन्शियस की आवाज को नहीं पहचान सकते। तो पहला रास्ता तो सबसे बड़ा और सबसे सही रास्ता यही है कि हम पवित्र शास्त्र के द्वारा जाने। तो पवित्र शास्त्र में हम क्या देखते हैं, पवित्र शास्त्र में हम क्या देखते हैं, कैसे कैसे बपतिस्मा हुआ, कब लिया गया। तो पहले हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कब लिया। नेचुरल अभी मैंने आपको बताया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 4 अध्याय को हम पढ़ते हैं। 3 अध्याय में तो बपतिस्मे लेने के विषय में पढ़ते हैं, 4 अध्याय में उसकी सेवकाई कैसे और कब शुरू होती है उसके विषय में पढ़ते हैं 12वें वचन से। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने सारे कार्यों से पहले सबसे पहले बपतिस्मा लिया है। और अब बात करें चेलों की, तो चेलों ने कब बपतिस्मा लिया। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार लोग कहते हैं देखिए कि जो पतरस था और जो अनंद्रियास था वो तो मछुआरे थे, वो तो अपना मछलियां पकड़ रहे थे। प्रभु ने उन्हें आवाज दी और उसके बाद वो प्रभु के पीछे हो लिए, और उनका तो पता नहीं बपतिस्मा कब हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस और अनंद्रियास इन दोनों का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हुआ था। मैं अपनी तरफ से नहीं, वचन से आपसे मैं बात करूंगा। और उससे पहले जब से वो प्रभु के पीछे चलने लगे थे, उससे पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 35वें वचन से यहां मैं पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। तो हम यहां पर देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके 2 चेले हैं जिसे उसने गवाही दी, तो वो दोनों चेले प्रभु के पीछे हो लिए। इससे पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, और चेले थे तो उसका मतलब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया है। ये दोनों चेले कौन हैं? उनमें से एक 40वें वचन में हम पढ़ते हैं, उन दोनों में से जो यूहन्ना के बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अनंद्रियास था। यानी कि पतरस का भाई अनंद्रियास था। तो यहां पर हमें यह समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो चेले हैं उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया हुआ था। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से, अपने मन से नहीं कह रहा, वचन से कहूंगा। प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन में प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यानी कि प्रभु के सब चेलों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया है। और जब प्रभु ने चेले बनाए हैं, तब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में ही पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले और दूसरे वचन में, जब प्रभु के चेले बने हैं तब प्रभु ने बपतिस्मा नहीं दिया, बल्कि जो प्रभु के जो चेले थे वो बपतिस्मा देते थे। देखिए यहां दूसरे वचन में लिखा है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। यानी जिन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा पाया था वो लोग फिर बाद में जो प्रभु के चेले बनते थे उन्हें बपतिस्मा देते थे, यानी कि बपतिस्मा देते थे। प्रभु ने ये नहीं कहा कि नहीं अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा तब तुम बपतिस्मा ले लेना, अभी क्या जरूरत है, ये तो पानी का बपतिस्मा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तुम एक काम करना चेलो, अब बपतिस्मा मत दो, जिन्होंने ले लिया तो ले लिया, अब तुम काम करना, पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे, इसलिए तुम्हें पानी का बपतिस्मा नहीं लेना है। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने दोनों बातें कही हैं, जब तक तुम जल और आत्मा से नए सिरे से नया जन्म ना लो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि जल से जीवन उत्पन्न हुआ है, और जल ही इंडिकेशन है कि क्योंकि जल से ही जीवन उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं सबसे पहले जीवन जल में आया, तो जल में से जब जीवन उत्पन्न हुआ है तो जल ये इंडिकेशन करता है, जल ये इंडिकेशन देता है कि उसमें से नया जीवन फूट निकला है। तो हमने जल में से तो ये इंडिकेशन हुआ कि हमने नया जीवन जो है ले लिया है, अपना पुराना उसमें गाड़ दिया है। और आत्मा का बपतिस्मा यानी जब पवित्र आत्मा की सहभागिता उतरती है, पवित्र आत्मा हमें अपनी सहभागिता में ले लेता है और हम उसकी सहभागिता में आ जाते हैं, तब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते हैं और पवित्र आत्मा का छाप हमें लग जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें पानी में नहीं उतरना है, यहां पर वो पानी में उतरे हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों ने भी अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले और चेला बनने के वक्त या उससे पहले बपतिस्मा लिया हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब देखते हैं इसके बाद जो मसीह विश्वास में आए हैं, इसके बाद हम सबसे पहले जो देखते हैं प्रेरितों के कार्य, उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, लगभग 3000 मसीही विश्वासी चेलों के साथ मसीह विश्वासी बन गए। 3000 यहूदी मसीह विश्वासी बन गए। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं, दूसरा अध्याय, और उसके हम यहां 40वें और 41वें वचन को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, किसका? प्रभु यीशु मसीह का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 3000 लोग उनमें मिल गए, लेकिन उसी दिन मिल गए। और यहां बपतिस्मे का जिक्र है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसका मतलब यह है कि जैसे ही उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उन्होंने प्रभु का अंगीकार किया, उन्होंने वैसे ही तुरंत बपतिस्मा लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब और उदाहरण देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिलिपुस के साथ एक घटना होती है। कूश देश का एक अधिकारी जो एक खोजा था, उसके साथ फिलिपुस की जो है भेंट होती है और वो यशायाह भविष्यद्वक्ता में से उसे प्रभु का सुसमाचार, उसकी भविष्यवाणी सुनाता है। आइए हम इस वचन को भी पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 8वां अध्याय, उसके 26वें वचन से लेकर 40वें वचन तक हम इस कूश देश के अधिकारी के विषय में पढ़ सकते हैं, जिसकी भेंट फिलिपुस के साथ होती है। फिलिपुस ने उसे वहां पर सुसमाचार सुनाया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं, जरूरी वचन हम यहां पढ़ेंगे। तो वहां पर फिलिपुस ने उसे सुसमाचार सुनाया, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से उसे प्रभु की भविष्यवाणियां सुनाई, और उसने विश्वास किया और उसने कहा फिलिपुस से, यहां पर हम 36वें वचन में पढ़ते हैं, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजे दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सेम डे हम देख रहे हैं, यहां बपतिस्मा लिया गया। सेम डे 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया गया। यहां खोजे ने भी सेम डे, केवल अंगीकार के बाद पहला स्टेप उसने बपतिस्मा लिया, ताकि वो मसीह की देह में शामिल हो जाए। अब हम पौलुस के विषय में देखेंगे। आप 9वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा 9वां अध्याय पूरा। यहां पर लिखा है, पौलुस को जब हनन्याह ने बताया जाकर के, तब पौलुस ने क्या किया? विश्वास किया। और सबसे पहले जब उसकी आंखें ठीक हुई हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने भोजन भी नहीं किया, सबसे पहले बपतिस्मा लिया है। देखिए यहां पर हम पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, पौलुस तुरंत उसकी आंखों से छलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन से बल पाया, फिर भोजन किया। तो पौलुस भी यहां पर ये कह देते हैं, नहीं यार कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, जैसे ही उसने अंगीकार किया, उसने कहा नहीं, अभी मैं पहले बपतिस्मा लूंगा, खाना वाना सब बाद में, भोजन बाद में, पहले बपतिस्मा लेके प्रभु की देह में मैं शामिल होऊंगा। बहुत सारे हम आगे उदाहरण देखते हैं। कुरनेलियस का 10वें अध्याय में हम उदाहरण देखते हैं। वहां आप 10वें अध्याय 44वें वचन से आगे पढ़ते हैं, वहां उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है, कुरनेलियस, और वहां पर जितने लोगों ने विश्वास किया वो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद भी उन्हें पतरस ने बपतिस्मा दिया है। तो ये भी तो हम कह सकते थे, भाई इसने तो पवित्र आत्मा पा लिया, इसे बपतिस्मा की क्या जरूरत है? नहीं, उन्हें बपतिस्मा दिया गया। 10वां अध्याय प्रेरितों के कार्य हम पढ़ते हैं यहां 46वें वचन से, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल रोक सकता है कि यह बपतिस्मा ना पाए? यानी पवित्र आत्मा पहले उतरा और बपतिस्मा उन्होंने बाद में लिया, लेकिन उन्होंने उसी समय यानी उसी दिन बपतिस्मा लिया। आगे लिखा है, और उसने आज्ञा दी उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उनसे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। यानी उसके बाद उन्हें बपतिस्मा दिया गया। तो पहला काम क्या किया? पहला काम बपतिस्मा दिया गया, बाकी बातें बाद में, पहले बपतिस्मा लिया गया। तो बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जैसे ही प्रभु पर विश्वास करें, जैसे ही प्रभु को अंगीकार करें, ग्रहण करें सच्चे दिल से, आत्मा से, वैसे ही सेकंड स्टेप हमारा यह होना चाहिए कि हम बपतिस्मा ले। ज्यादा देर इसमें नहीं करनी है,
शिक्षाएं हम बाद में भी ले सकते हैं और मोटी मोटी शिक्षाएं ले लें जो हमें जो हमारे अंगीकार के लिए है, जो उसे बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि वो अंगीकार उसे कराएगा। तो सारी बातें जान ले और तुरंत बपतिस्मा ले ले, तुरंत बपतिस्मा ले ले। ये है बपतिस्मे की सही रीति। और किस तरीके से लें, कैसे लें? छींट वाला लें, झंडे वाला लें, या केवल किसी पहाड़ के नीचे से निकल जाए वैसा वाला लें? मजाक बनाया हुआ है, इसीलिए तो मैंने कहा कि इस धार्मिकता को मजाक मत बनाइए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम 3 अध्याय 14वें और 15वें वचन में पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा साफ तौर पर, इसी रीति से जैसे मैं ले रहा हूं, पानी में डूब करके और पानी में से बाहर आ करके। और जितने भी बपतिस्मे हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, उन्होंने इसी रीति से बपतिस्मा लिया है, यानी कि पानी में डूब करके बपतिस्मा लेना सही रीति है। और उम्र भी मैं आपको बता दूं, यानी कि किसी छोटे 3 साल के बच्चे की नाक बंद करके उसको डुबकी लगवा दी, नहीं। उम्र भी वो होनी चाहिए जब वो परिपक्व हो जाए, भले और बुरे का उसे ज्ञान हो जाए। जब उसे पाप का और भले का ज्ञान हो जाए तभी वो बपतिस्मा ले सकता है, तभी तो वो अपने पापों का अंगीकार करेगा, प्रभु पर विश्वास करेगा। तो परिपक्व एज होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं मिनिमम 18 साल ही होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्री मैच्योर भी हो जाते हैं, 12-13 साल की उम्र में भी भले बुरे का ज्ञान का जानकारी रख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बच्चा भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर ले कि हाँ ये गलत है, ये सही है, परमेश्वर के विरोध में ये नहीं है, तब उसको बपतिस्मा दिया जाए। तब वो बुद्धि के साथ, क्योंकि कैसे ग्रहण करेगा बुद्धि से वो छोटा सा बच्चा, तो कैसे लिया जाए? पानी के द्वारा डूब करके लिया जाए और सही उम्र पर बपतिस्मा लिया जाए, सही एज में बपतिस्मा लिया जाए। यही तरीका होता है और यही तरीका सही है। तो क्या ये तरीका आज हम कलीसियाओं में देख रहे हैं? परंपरागत रूढ़िवादी कलीसियाओं में तो लोग एक तरीके से बपतिस्मा ले ही नहीं रहे, क्योंकि जब वो 1 साल 2 साल के थे तो उनके सर पे छींट मार के क्या कर दिया गया? उन्हें बपतिस्मा दे दिया गया। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या बपतिस्मा है। फिर उसके बाद 16 साल की उम्र में आते आते उन्हें कंफर्मेशन दिया गया। कंफर्मेशन में उन्हें शिक्षाएं दी गई और फिर उनके बिशप ने उन्हें कंफर्म कर दिया कि हाँ भी ये मसीह में आ गए हैं। तो यहां भी बपतिस्मा नहीं दिया गया, तो यहां पर भी कम से कम इसी रीति से हमें सब धार्मिकता पूरी करना उचित है। प्रभु ने कहा, तो क्यों नहीं इसी रीति से सब धार्मिकता पूरी की गई? क्या अब हम प्रभु को भी हम क्या करने लगे हैं? प्रभु की बातों को भी इग्नोर करने लगे हैं? जो इग्नोर ही तो करना है। तो बहुत दुखी और पीड़ित हूं। और अब तो यह कहा जाने लगा कि भाई बपतिस्मा लिए बगैर भी आप प्रभु भोज ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? उद्धार अलग है, मैं मानता हूं उद्धार अलग है, उद्धार तो हमारा उसी घड़ी हो जाता है, लेकिन बपतिस्मा लेने से हम प्रभु की देह में शामिल होते हैं। तो यही हमारा चौथा सवाल है कि बपतिस्मा लिए बगैर हम क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या हम बपतिस्मा लेने के बाद ही कर सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे विश्वास और अंगीकार उद्धार से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, वैसे ही बपतिस्मा लेना हमारी नई सृष्टि से जुड़ा हुआ है। यानी कि केवल हमने विश्वास किया और हमारा उद्धार हो गया, हमें उद्धार प्राप्त हो गया, अंगीकार किया हमने पश्चाताप किया, हमें उद्धार मिल गया। जिस प्रकार से विश्वास और अंगीकार उद्धार से जुड़ा हुआ है, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों जो बपतिस्मा है वो हमारी नई सृष्टि बनने से जुड़ा हुआ है। और इस बपतिस्मे के बाद हम प्रभु यीशु मसीह की देह के एक्टिव अंग बन जाते हैं। यानी कि हम कौन बन जाते हैं? प्रभु पर विश्वास करने वाले नई सृष्टि बन जाते हैं। और जब हम मसीह की देह के एक्टिव अंग बन जाते हैं, जो कि मसीह की देह है, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, तो उसका जो संस्कार है वो प्रेम है। यानी कि जब हम मसीह की देह में आ जाते हैं तो उसका जो बेसिक संस्कार है, बेसिक जो आधार है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री में जो हम पढ़ते हैं, प्रभु ने भी कहा कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रेम का संस्कार उसमें आता है। और प्रेम के संस्कार की सबसे बड़ी जो चिन्ह है वो संगति है। क्या है? जब हम आपस में प्रेम करेंगे तो एक दूसरे से संगति करेंगे। और हम पढ़ते भी हैं प्रेरितों के कार्य में, जितने 3000 लोग प्रभु में आए थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया था, वो चेलों के संग संगति करने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो संगति है।
मसीही जो प्रेम का संस्कार है उसकी जो चिन्ह है वो संगति है, और जहां संगति है तो बिना प्रभु भोज के वो संगति नहीं होती है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब कभी तुम संगति करो, जब कभी तुम रोटी तोड़ो, जब कभी संगति का मतलब जब हम एक साथ मिलकर रोटी तोड़ रहे हैं, जब कभी तुम रोटी तोड़ो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो कि यह देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, ये वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो, और जब तक मैं ना आऊं तब तक इस बात का प्रचार करते रहो। यही तो प्रभु कहते हैं। तो जब तक हम मसीह की देह के अंग नहीं बनेंगे, जब तक हम मसीह की देह के अंग नहीं बनेंगे, तो फिर मसीह की देह में कैसे शामिल होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे शामिल होंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम रोटी तोड़ते हैं तो रोटी तो टूटती है, लेकिन जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो रोटी जो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जो वो देह जो प्रभु यीशु मसीह की है, वो हम में एक हो जाती है, वो हम में एक हो जाती है। रोटी तो हमने तोड़ी, लेकिन वो रोटी जब हम ग्रहण करते हैं, मसीह विश्वासी जो प्रभु की देह के अंग हैं, वो फिर एक होके मसीह की एक देह बन जाते हैं। तो रोटी तोड़ी तो जाती है, लेकिन मसीह की देह में एक होने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि हम उद्धार पा लिए तो इसका क्या मतलब है कि हम मसीह की देह में भी शामिल हो गए? मसीह की देह में तो हम तभी शामिल हो सकते हैं जब तक हम अपना पुराना मनुष्य तत्व ना गाड़ दें, और उसी रीति से, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। एक भी उदाहरण मुझे आप पूरे पवित्र शास्त्र के अंदर नए नियम में बता दीजिए कि किसी ने बपतिस्मा ना लिया हो और उसने रोटी तोड़ी हो। मैंने आपको पूरे यहां उदाहरण दिए हैं। 3000 मसीह विश्वासियों ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद रोटी तोड़ी, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो खोजा है उसने बपतिस्मा लिया। उसके बाद हम पौलुस को देखते हैं, उसने खाना वाना भी बाद में खाया, पहले बपतिस्मा लिया। उसके बाद कुरनेलियस के घर में देखते हैं कि उसने भी पहले बपतिस्मा लिया, और उसके बाद जो प्रभु के देह में शामिल हुआ या उसकी संगति में गया है। तो सबसे पहली चीज तो हम यहां देखते हैं कि जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक हम प्रभु भोज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हमने इसे अलाउ कर दिया तो फिर तो कोई भी व्यक्ति जिसने अब तक अपने पुराने मनुष्य तत्व को नहीं गाड़ा है, कोई भी व्यक्ति प्रभु की देह में शामिल हो जाएगा। तो प्रभु की देह में शामिल होना और उद्धार पाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। उद्धार पाना तो हमें उद्धार मिल गया, लेकिन प्रभु की देह में शामिल होने का मतलब हम उसके एक्टिव अंग बन गए। अब हमें उसके लिए कार्य करना है, उसके लिए कार्य करना है, उसके लिए कामों को करना है, प्रचार के कार्य को करना है, दूसरी बातें करनी है। तो प्रभु भोज नहीं ले सकते। दूसरी चीज, हम कोई कलीसिया में बड़ा जो पवित्र आत्मा के जो पद हैं वो नहीं ले सकते। यानी जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे, जब तक हम इस प्रकार से किसी को हम पास्टर नहीं बन सकते, या हम किसी को ये नहीं सिखा सकते कि भाई हम ये इस पद को संभालने वाले, ये अगुवे हैं या बिशप है, ये हम कलीसियाई मैनेजमेंट में नहीं जा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। यानी कलीसियाई रूप के कार्य नहीं कर सकते। कलीसियाई रूप के कार्य करने के लिए पहले कलीसिया में शामिल होना पड़ेगा, और कलीसिया में शामिल होने का ही संस्कार बपतिस्मा है। यह वो धार्मिकता है जिससे हम कलीसिया में शामिल होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई उद्धार से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। बहुत सारे वो कहते हैं कि भाई जब उद्धार हो जाता है तो हम बपतिस्मा भी ले सकते हैं। उद्धार अलग चीज है। उद्धार तो पापों की क्षमा है, उद्धार तो अनंत जीवन का वादा है। लेकिन हम मसीह की देह हैं। वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हम उसकी दुल्हन हैं। उसकी दुल्हन में शामिल होने के लिए पुराना त्यागना होगा, पुराना त्यागना होगा। और वो रीति प्रभु ने कह दी है कि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता पूरी करनी होगी। तो दिस इज द राइटियसनेस, ये धार्मिकता है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है। तो अब ये कहना कि भाई नहीं, बपतिस्मा लिए बगैर हम प्रभु भोज ले सकते हैं, तो आपके मन की बात चलेगी क्या? आप ही हैं सब कुछ मन के जानने वाले। कल को आपको एक और संदेश बना देंगे और रिफ्यूट करना शुरू कर देंगे कि मैं वचन से साबित करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्या हो जाएगा उससे? प्रभु की बात को बदलने से क्या मिल जाएगा हमें? क्या मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा? अगर अभी मैं आपसे ये भी बात में मेरे प्यारे भाई बहनों आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो ये बात जिस बात पे ये उठा था कि हम बपतिस्मा तो लेना चाह रहे हैं लेकिन हमें बपतिस्मा दिया नहीं जा रहा, तो क्या इतने दिन तक हम बिना प्रभु भोज के रहे? तो जब उद्धार हो गया है तो प्रभु भोज का लेकर के करेंगे क्या जब तक आप मसीह की देह में शामिल नहीं हुए हैं? लेकिन उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। यहां मैं अधूरी बात नहीं करता हूं, मैं पूरी बात आज आपको बताऊंगा। यदि आपका पास्टर, यदि आपका अगवा, यदि आपको जिसने सुसमाचार सुनाया है, अगर वो इस प्रकार एबल नहीं है, इस प्रकार वो आपको बपतिस्मा नहीं दे पा रहा है, कोई भी कारण रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको क्या करना चाहिए? अगर वो आपको बपतिस्मा नहीं दे रहा और आप प्रभु भोज में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु के देह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
कहीं एक किसी वचन में यह लिखा है कि क्या हमें किसी पास्टर की, क्या हमें बिशप की या किसी बहुत बड़े एवेंजलिस्ट की ही जरूरत है कि वो हमें बपतिस्मा दे? नहीं, एक विश्वासी जिसने बपतिस्मा लिया रखा हो वो दूसरे विश्वासी को बपतिस्मा दे सकता है। एक विश्वासी बहन जिसने बपतिस्मा ले रखा हो वो एक दूसरी जिसने उद्धार पाया हुआ जो मसीह बहन है उसको बपतिस्मा दे सकती है। खोजे को किसने दिया? फिलिपुस ने। वहां कौन था? कौन था वहां? फिलिपुस और खोजे के सिवा वहां कोई और नहीं था। जब जो पौलुस हैं उन्हें बपतिस्मा दिया गया हनन्याह के द्वारा, तब वहां कौन था? पौलुस और हनन्याह थे। 9वें अध्याय प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं। तो अगर आपको सही मायने में धार्मिकता पूरी करनी है तो आप इस वजह से नहीं रुकेंगे कि हमें सर्टिफिकेट भी चाहिए, कि हमें फोटो भी चाहिए, कि हमें शो ऑफ भी चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपको प्रभु की धार्मिकता ही पूरी करनी है तो फिर सर्टिफिकेट की चिंता क्यों? क्यों फोटो खिंचाने की चिंता? इन सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। किसी भी मसीह विश्वासी को अपने घर, अपने साथ लाइए या ऐसी जगह ले जाइए जहां नदी हो या तालाब हो। नहीं हो तो घर में एक छोटा टैंक मंगा लीजिए। उस टैंक को जो है कटवा कर या नहीं कटवाए तो उसमें वो आपको बपतिस्मा दे सकता है। अंगीकार कराना है वो अंगीकार करेगा। आप अंगीकार करिए। आप उस दिन फास्टिंग रखिए, फास्टिंग रखें ना भी रखें, अंगीकार करिए। अपने पुराने मनुष्य तत्व को उसमें, उस पानी में गाड़ दीजिए और नए मनुष्य तत्व के साथ उस रीति से बपतिस्मा ले लीजिए। इसमें कितना टाइम लगेगा? क्यों भाग रहे हैं पास्टर के पीछे? क्यों भाग रहे हैं अगुवे के पीछे? क्यों भाग रहे हैं किसी और के पीछे? किसी को भी लीजिए, किसी भी भाई को। आपके परिवार में भी यदि किसी ने बपतिस्मा ले रखा है तो वो आपको बपतिस्मा दे दे। कोई तो जानने वाला होगा, कोई तो संगति का होगा, किसी के साथ भी तो संगति करते होंगे आप। और अगर किसी के भी साथ संगति नहीं करते तो प्रभु भोज क्या अकेले तोड़ते हैं? प्रभु भोज की जो रोटी है क्या फिर वो अकेले तोड़ते हैं? क्योंकि प्रभु भोज अकेले नहीं लिया जाता। तो किसी ना किसी के साथ तो प्रभु भोज आप लेंगे। तो जिसके भी साथ आप लेंगे उसे अपने घर ले आइए और उसके द्वारा बपतिस्मा ले लीजिए। प्रभु का ये संस्कार पूरा होगा और आप मसीह की देह में शामिल हो जाएंगे। और ये अंगीकार आपका है और ये अंगीकार कराने वाले का है जो बपतिस्मा दे रहा है। आपको किसी बड़े बिशप, किसी बड़ी लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको भैया सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको फोटो चाहिए, अगर आपको बहुत ये चाहिए, उस कलीसिया में एडमिशन चाहिए, तो फिर आप देख लीजिए। फिर तो आपको रुकना होगा। अनुचित रीति से आप अपने जीवन में रुके रहिए इस धार्मिकता से। खोजा तो नहीं रुका था कि मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। कुरनेलियस तो नहीं रुका था, पौलुस तो नहीं रुका था, क्योंकि उन्हें किसी लिखित सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। उन्हें केवल पवित्र आत्मा के सर्टिफिकेट की जरूरत थी। तो ना शोषा, ना धूम, ना कोई बड़े बड़े पास्टर, ना ही सर्टिफिकेट। इन सब चीजों के बिना भी हम बपतिस्मा, प्रभु की धार्मिकता पूरी कर सकते हैं। और यह धार्मिकता इस बात का इंडिकेशन है, क्योंकि प्रभु के निकले शब्द है, यह हम व्यर्थ नहीं ठहरा सकते हैं। प्रभु ने क्यों किया? प्रभु ने 3.5 साल की सेवकाई में जो जो बातें की हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ऐसे ही नहीं कि उनका मकसद है, उसका कोई ना कोई खास मतलब है। यदि हमने ऐसा करना छोड़ दिया तो फिर लोग बपतिस्मा लेना भूल जाएंगे, बपतिस्मे का नाम ही भूल जाएंगे और धीरे धीरे करके लोग पूरी तरह से जो है इसको छोड़ देंगे। अगर प्रभु भोज ही लेना हमने शुरू कर दिया बिना बपतिस्मे के तो फिर जरूरत ही क्या रह जाएगी? वो कहते हैं कि बाद में ले लेना, कभी भी प्रभु भोज ले लो। फिर उसे जरूरत क्या है? फिर सारी बातें तो पूरी हो गई, तो फिर कहां से प्रचार आप कर सकते हो? आप प्रभु भोज ले सकते हो, तो फिर बपतिस्मा लेकर के क्या करेंगे? केवल एक ड्रामेबाजी? नहीं मेरे प्यारे बहनों, ये धार्मिकता है। दिस इज नॉट दिखावा, दिस इज नॉट शो ऑफ, ये एक राइजियसनेस है, ये धार्मिकता है। प्रभु ने कहा साफ तौर पर, इस वचन को अपने कानों में बसा लीजिए, क्योंकि प्रभु के इस बात का जवाब शायद मैं और आप वहां ना दे पाए। प्रभु ने कहा, मैंने तो कहा था ना मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि नहीं, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। तो मैंने वहां पर एक रीति दिखा दी थी। मैंने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कि अब इसी रीति से हमें कहा था, मुझे नहीं कहा था, मैंने कहा था कि हमें सब धार्मिकता पूरी करना उचित है। तो यह धार्मिकता पूरी करना उचित है, और इस धार्मिकता को पूरा किए बगैर हम मसीह की देह के अंग नहीं बन सकते हैं। मसीह जीवन, अपनी पुरानी सृष्टि को उतारकर नया जीवन नहीं पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक तुम जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म ना लो, तब तक तुम
जब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। तो यहां मैंने आपको 5 सवालों के जवाब दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा यह जो बपतिस्मा का महत्व क्या है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये सवाल करते हैं कि अगर आप बपतिस्मे को छोटी बात समझ रहे हैं तो फिर इसको हटा क्यों नहीं देते, ये नियम ही क्यों नहीं हटा देते? क्योंकि 50% जनसंख्या मसीह विश्वासियों की तो बिना बपतिस्मा के ही पूरा जीवन जी करके मर के चली जाती है। रूढ़िवादी कलीसियाएं और परंपरागत कलीसियाएं छींट के बपतिस्मे के द्वारा ही वो अपने आप को बैप्टाइज समझते हैं और प्रभु की देह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आपको आज के विषय में अच्छे से समझ में आया होगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दुखी था, बहुत व्यथित था, बहुत पीड़ा में था, क्योंकि मैं सोचता था कि प्रभु ने ऐसे लोगों को तैयार किया है कि वो सच्ची शिक्षाओं को आगे लेकर के चल रहे हैं। लेकिन मेरा हृदय टूट गया इस बात को सुनकर कि वचन की बात छोड़ करके अब मन की बात होने लगी है। मेरा हृदय टूट गया मेरे प्यारे बहनों, मेरा हृदय टूट गया और ना चाहते हुए भी संदेश को मैं आपके बीच में लेकर के आ गया ताकि हम इस धार्मिकता का सही महत्व समझने पाए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।